नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र से मंगल अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र चाहे जिस भी भाव के अंदर बैठे हुए हों, वहां से मंगल अलग अलग भावों में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। शुक्र मंगल का युति प्रभाव क्या होता है, शुक्र मंगल का केंद्रीय संबंध किस प्रकार का फल देने की चेष्टा करता है, और शुक्र और मंगल यदि षडाष्टक संबंध बनाएं तो किस प्रकार का फल देते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह एक भोग प्रधान ग्रह है। शुक्र ग्रह का कुंडली में बली होना इस बात को बताता है कि जातक अपने जीवन में सुख भोगेगा। शुक्र का अच्छा होना ये बताता है कि उसे आवश्यक चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से सुलभ हो जाया करेंगी। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के अंदर शुभ हो तो जीवन में भूमि, मकान, वाहन इत्यादि का अच्छा सुख प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है यदि शुक्र ग्रह मजबूत हो और सप्तमेश की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति कुंडली में बलवान हो। शुक्र ग्रह का कुंडली में बलवान होना जीवन में सुख संपन्नता को दर्शाता है। शुक्र ग्रह का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक का विवाह के बाद भाग्योदय हो, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। शुक्र का कुंडली में बली होना इस बात को भी बताता है कि जातक का समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा यदि शुक्र ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है। यदि हम मंगल ग्रह की बात करें तो मित्रों, आप जानते हैं कि मंगल ग्रह कार्य को करने की एक ऊर्जा है। मंगल ग्रह का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक को भूमि इत्यादि से लाभ होगा, जातक को प्रशासनिक कार्यों से लाभ होगा। मंगल का कुंडली में बलवान होना ये बताता है कि जातक साहसी है। जातक कई बार हिंसक स्वभाव वाला भी हो सकता है क्योंकि मंगल के पास ऊर्जा है। हालांकि ये देखना होगा कि मंगल पर किन ग्रहों का प्रभाव है। मंगल यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही कार्यों के लिए जीवन काल में करता है। मंगल यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में मंगल की यह ऊर्जा गलत कार्यों के अंदर भी खर्च हो सकती है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि किस लग्न की कुंडली है, किस राशि में, किस भाव के अंदर ये ग्रह बैठे हुए हैं। परंतु आज का विषय थोड़ा अलग है। आज का विषय हमारा यह है कि शुक्र और मंगल के संबंधों को समझना। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यदि कुंडली में शुक्र और मंगल किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, शुक्र और मंगल जब कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो जातक के जीवन काल में उसे मकान का सुख अच्छा मिलता है, भूमि का सुख जीवन काल के दौरान अच्छा मिले, इस बात की संभावना बन जाती है। यानी भूमि और मकान का सुख जातक को जीवन काल के दौरान अच्छा मिलता है। शुक्र और मंगल यदि कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों तो जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। यानी जीवन में सुख भोग की जो इच्छा बनी रहती है कि उसके पास अच्छा मकान हो, अच्छा वाहन हो, या समाज में उसकी एक पद प्रतिष्ठा अच्छी हो, तो इस दृष्टि से शुक्र और मंगल काफ़ी बढ़िया रिजल्ट करते हैं। यदि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, जैसे कि मंगल कर्क राशि का, शुक्र ग्रह यहाँ पर कन्या राशि का नहीं होना चाहिए और अशुभ प्रभाव में ये नहीं होना चाहिए। शुक्र और मंगल शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन काल में अच्छे सुख भोग कर पाएगा, भूमि, मकान, प्रॉपर्टी का लाभ ले पाएगा, समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा जातक के जीवन काल के दौरान अच्छी रह पाएगी। ये शुभ फल इसका देखने को मिलता है। हालांकि कुंडली में देखना होगा कि शुक्र ग्रह किन भावों के स्वामी ग्रह बने हुए हैं। जिन भावों के स्वामी ग्रह शुक्र महाराज बने हुए होंगे उन भावों से संबंधित शुभ फल जातक को जीवन काल के दौरान देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह धन भाव के कारक ग्रह बन रहे हैं, धन भाव में उनकी राशि आ रही है, मंगल साथ में बैठे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जातक के जीवन काल में धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में होगी। शुक्र ग्रह मान लीजिए चतुर्थ भाव के कारक ग्रह बन रहे हैं, मंगल साथ में बैठे हुए, इसका मतलब है कि घर का सुख जातक को जीवन काल के दौरान अच्छा मिलेगा, भूमि, प्रॉपर्टी का लाभ मिल पाएगा। पंचम भाव के स्वामी मान लीजिए शुक्र ग्रह बन रहे हैं और मंगल साथ में बैठ गए, तो देखिए शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए आपको। यानी क्योंकि कुंडली का पंचम भाव प्रेम इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है तो ये गलत रास्ते की तरफ भी कई बार ले जा सकता है, तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। शुक्र मान लीजिए कुंडली के दसम भाव के स्वामी ग्रह बने हुए, मंगल साथ में बैठे हुए, तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक को जहां उसका कार्य क्षेत्र है वहां पर विपरीत वर्ग से थोड़ा सा सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र के यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में विपरीत वर्ग के सहयोग से जातक अपने जीवन काल में सफलता
भी प्राप्त कई बार कर पाता है। जातक दयाभावी होगा, मददगार होगा, विनम्र स्वभाव वाला होगा, ये सबसे अच्छा रिजल्ट इसका दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र मंगल की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर या कुंडली के 12वें भाव के अंदर या सप्तम भाव के अंदर या पंचम भाव के अंदर बनती है, या फिर शुक्र मंगल की युति का संबंध इन भावों से, विशेष रूप से 12वें भाव, विशेष रूप से सप्तम भाव, दो भाव विशेष रूप से लीजिएगा आप, सप्तम भाव और 12वें भाव में शुक्र मंगल की युति यदि नीच राशि में बन रही हो, यानी दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का हो और इस पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नैतिक पतन ना हो, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा इससे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। शुक्र मंगल पर यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, अशुभ प्रभाव को ये कम करने का प्रयास करेगा। शुक्र और मंगल की युति यदि कुंडली के अंदर बन रही है तो मित्रों ध्यान रखें कि जातक व्यवहारिक होगा, मददगार होगा, विनम्र स्वभाव वाला होगा, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट ये करती है। ध्यान रखिए कि यदि शुक्र मंगल की युति सप्तम में अष्टम या 12वें घर, विशेष रूप से सप्तम और 12वें घर के अंदर खराब प्रभावों में हो, नीच राशि में हो, या शत्रु दृष्टि पड़ रही हो, या कुंडली में कोई भी ग्रह कारक ग्रह ना बन रहा हो, यानी खराब फल यदि दे रही हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरती जानी चाहिए। कई बार ये डिपेंड आपके ऊपर भी करेगा कि आप अपना व्यक्तित्व किस प्रकार का बनाते हैं। शुक्र मंगल यदि खराब प्रभाव दे रहे हों और बलवान हो, तब इनसे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में जो ग्रह कारक ना हो उस ग्रह की वस्तुओं का दान कर देना चाहिए, या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह ले लेना चाहिए। मित्रों आइए बात करते हैं, जहां पर शुक्र बैठे हुए हों वहां से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठें तो किस प्रकार का इनका फल देखने को मिल सकता है। देखिए, शुक्र से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं, अब आप जानते हैं कि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन धान्य का भाव होता है, संपत्ति कुटुंब का भाव होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर ये धन भाव के अंदर ही हो, किसी भी भाव के अंदर हो सकते हैं। अन्य भावों के अंदर है तो धन भाव के स्वामी की स्थिति, धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद ही इस बात को पर गौर करें जिस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शुक्र से मंगल जब दूसरे भाव के अंदर होते हैं तो जातक की वाणी में एक विशेष प्रभाव होगा। शुक्र यदि शुभ स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से जातक अपनी वाणी से दूसरों को आसानी से सहज ही आकर्षित कर लेगा, यानी उसकी वाणी का एक प्रभाव होगा। कुटुंब के अंदर भी उसकी वाणी का प्रभाव होगा। मंगल यदि शुभ स्थिति में होते हैं तो उसकी बात को परिवार कुटुंब के लोग मानेंगे। मंगल अशुभ स्थिति में हुए तो ऐसी स्थिति में परिवार कुटुंब के लोगों को उसकी बात जो है चुभेगी। तो आपको अपनी वाणी में थोड़ा सा नम्रता लाने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, अन्यथा परिवार कुटुंब के लोगों के साथ ही आपके मतभेद हो सकते हैं। धन संपत्ति के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से जातक अपने परिवार कुटुंब को बढ़ाने वाला, उसके परिवार संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। अशुभ स्थिति में यदि मंगल होते हैं और धन भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ तो ऐसी स्थिति में जातक जो है अपने परिवार की संपत्ति भी कई बार बिकवा देता है या इस प्रकार की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर ये सावधानी रखनी जरूरी होगी। मंगल अन्य भाव के अंदर हो शुक्र से तो धन भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ तब इस प्रकार की नौबत आती है, लेकिन यदि मंगल शुभ स्थिति में हुए और धन भाव या धन भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हुआ तो निश्चित रूप से जातक अपने परिवार संपत्ति को बढ़ाता भी है। शुक्र से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर बैठ जाएं तो मित्रों नेतृत्व कौशल परिवार के अंदर अच्छा रहेगा, और यानी परिवार का नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, हिम्मती होगा, अपने परिवार कुटुंब के लिए कार्य करेगा। इसके अलावा कई बार जो है जातक खाने पीने का शौकीन होता है हालांकि, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि शुक्र से मंगल दूसरे हों, धन भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को खान पान में सावधानी रखनी चाहिए। अन्यथा कई बार क्या होता है कि खान पान अनावश्यक करेगा जिसके कारण वह अपना धन अनावश्यक ही खर्च कर देगा। धन बचाने में दिक्कतों का सामना उसे फिर करना पड़ेगा जीवन काल के दौरान। शुक्र से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, शुभ स्थिति में हों और धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक मानसिक रूप से मजबूत होगा। इसके अलावा जातक संपत्ति की खरीद फरोख्त कर पाएगा, अपने परिवार की जो सुख संपन्नता है उसको बढ़ाएगा। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हुए तो उसे कहीं ना कहीं वह नुकसान पहुंचाएगा या अनजाने में जाने अनजाने उससे कुछ ऐसा कार्य होगा जिसके कारण धन संपत्ति परिवार की प्रतिष्ठा घटेगी। तो डिपेंड करेगा कि किस राशि में बैठे हुए हैं, किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं और धन भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, धनेश की स्थिति क्या है, यानी ठीक है, और धन भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है इनको देखना होगा। आइए बात करते हैं शुक्र से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो अच्छा संबंध ये सामान्यतः माना जाएगा, क्योंकि शुक्र यदि लग्न में होंगे
या शुक्र से मंगल तीसरे भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, महत्वाकांक्षी होगा, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास करेगा। तो शुक्र से मंगल का तीसरा होना इस बात को बताता है कि जातक अपने लिए अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेगा। इसके अलावा जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा, यानी उनको निश्चित रूप से हानि पहुंचाएगा। शुक्र से मंगल यदि तीसरे हों तो जातक की एक राजनीतिक पद प्रतिष्ठा होगी, राजनीतिक रूप से उसका मान होगा। जातक का कहा समाज के अन्य लोग माने, इस बात की संभावना बन जाती है। हालांकि जातक को चाहिए कि अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों, इसके अलावा गुरु, पिता और इसके अलावा सरकारी कार्य, इन क्षेत्रों में सतर्कता रखे, यानी इन क्षेत्रों का सम्मान करे। जो रिश्ते नाते हैं यानी भाई और गुरु या फिर अपने शिक्षक, उनका सम्मान करें, पिता का सम्मान करें। सरकारी क्षेत्र इत्यादि में है तो किसी प्रकार की बेईमानी, किसी प्रकार के मुनाफेखोरी वाली चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यानी गलत कार्यों से बचने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। अनावश्यक रूप से शत्रुता मोल लेने से भी यहाँ पर आपको बचना चाहिए। आपके अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने आप को दृढ़ संकल्पित करके अपने जीवन काल में तरक्की अर्जित करते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता होगी शुक्र से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो। आइए बात करते हैं शुक्र से मंगल यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो ये हुआ शुक्र और मंगल का केंद्रीय संबंध। ठीक है, क्योंकि शुक्र केंद्र में होंगे तो मंगल चतुर्थ में होंगे। चतुर्थ भाव में बैठना है मतलब केंद्रीय संबंध होना। अब देखिए, शुक्र से मंगल जब चतुर्थ भाव में होंगे और शुभ स्थिति में हुए तो जातक अपने माता पिता वाला जो घर है उसकी सुख संपन्नता बढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्यों से जातक को लाभ होगा। विशेष रूप से मंगल यदि कुंडली में कारक ग्रह हों तब की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा शुक्र से मंगल चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो तो भूमि इत्यादि के कार्यों से जातक को लाभ होगा। इसके अलावा पब्लिक के कार्य, कोई भी जनता से संबंधित कार्य, चाहे वो राजनेता के रूप में हो आप कर रहे हो या सामाजिक रूप से कोई कार्य कर रहे हो, तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना बन जाती है। शुक्र से मंगल जब चतुर्थ भाव के अंदर होते हैं तो जातक के अंदर नेतृत्व गुण अच्छा होता है शुभ स्थिति में होने पर। हालांकि यहाँ पर कुछ सावधानी बरती जानी चाहिए यदि अशुभ स्थिति में आ जाए तो, वो ये कि माता पिता के साथ नम्र व्यवहार रखें। क्योंकि कई बार कुंडलियों के अंदर देखा गया है कि यदि शुक्र से मंगल चतुर्थ हों या चतुर्थ भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो माता पिता के साथ थोड़ा सा जातक के विचार कम मिलते हैं। हालांकि इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि मंगल के पास बल कितना है और इसके अलावा चतुर्थेश या दशमेश कुंडली के अंदर किस स्थिति में है। यदि वह मजबूत स्थिति में हुए और मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती, लेकिन हल्का फुल्का जातक का स्वभाव उनके प्रति थोड़ा सा गर्म मिजाज देखा गया है। आपके किस प्रकार के विचार हैं इस पर कमेंट्स के माध्यम से साझा अवश्य करें। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो जातक को भूमि इत्यादि के कार्यों से लाभ होगा। इसके अलावा कई बार जो है ऊटपटांग ढंग से जातक कार्य करेगा, अनावश्यक रूप से कार्य करेगा तो उससे बचना चाहिए, यानी बिना सोचे समझे कार्यों से बचना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाए। देखिए, शुक्र से मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठेंगे, अब क्योंकि कुंडली का पंचम भाव यहाँ पर प्रेम इत्यादि चीज़ों का भाव है, शिक्षा का भाव भी है, संतान का भाव भी है, लेकिन जरूरी नहीं है आपकी कुंडली के अंदर शुक्र से मंगल पंचम भाव के अंदर ही हो। जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं वहाँ से पंचम भाव को देखें। देखिए, शुक्र से मंगल यदि पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक को तकनीकी क्षेत्रों से विशेष रूप से लाभ होता हुआ पाया गया है। ऐसा देखा है हमने कुंडली विश्लेषण के दौरान कई बार। शुक्र से मंगल पंचम भाव में हो तो जातक को अपने उग्र व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य जिससे कि प्रतिष्ठा पर आँच आए नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हालांकि शुभ स्थिति ये होती है कि जातक के अंदर एक सृजनात्मक कौशल का गुण पाया जाता है। जातक के अंदर एक ऊर्जा प्रबल होती, मानसिक ऊर्जा होती, मानसिक चेतना अच्छी होती, जिसके कारण जातक अपने जीवन काल में त्वरित रूप से प्रगति कर पाता है। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जातक को लाभ मिल पाता है। शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ होने की संभावना बन जाती है। अब शुक्र से मंगल पंचम भाव के अंदर हो तो इसका नुकसान कई बार ये होता है कि यदि मान लीजिए कि ये पंचम भाव और पंचमेश पीड़ित हों और शुक्र से मंगल पंचम भाव के अंदर हो तो संतान इत्यादि होने में दिक्कतें आती। कई बार आसक्ति अनावश्यक रूप से ये बढ़ा सकता है तो उससे बचना चाहिए। अनावश्यक रूप से फालतू की चीज़ों में सिर खपाने से बचना चाहिए। व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए। हालांकि जब शुक्र से मंगल पंचम भाव में होंगे तो शुक्र जातक को जैसे को तैसा करने का गुण कई बार दे देते हैं। तो मंगल की ऊर्जा के कारण जातक अपने शत्रुओं पर भारी होगा, हावी होगा। हालांकि जातक को चाहिए कि अपने संतान और अपने बड़े भाई बहन विशेष रूप से जो भी हैं उनके या अपने
पिता, उनके साथ जो है जातक को सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, यानी किसी प्रकार के उनसे मतभेद करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस बात की आशंका रहेगी कि शुक्र से मंगल यदि पंचम में हो तो संतान के साथ या फिर अपने से बड़े भाई बहनों के साथ जातक को थोड़ा सा उनके साथ वैचारिक मतभेद रहे। हालांकि यहाँ पर पिता की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि अष्टम भाव की यदि हम बात करें, पंचम भाव में अंदर मंगल बैठेंगे तो अपनी चतुर्दृष्टि से अष्टम को देखेंगे, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति इत्यादि का भाव भी है, तो पिता के साथ सामंजस्य रखकर उसे कार्य करना होगा, अन्यथा इन चीज़ों में उसे समस्या रह सकती है। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से मंगल यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे या फिर आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हों, दोनों स्थितियों में यदि कुंडली के छठे भाव में मंगल हो तो आपको देखना है कि छठे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। और यदि शुक्र से मंगल को छठे भाव में यदि आप देख रहे हैं तो आप ध्यान दें, देखिए छठे भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो कई बार जातक जो है, जातक को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, जातक रोगी किस्म का हो सकता है, स्वाभाविक रूप से कई बार अनावश्यक चिंताएं कर सकता है, कार्यों में बेवजह रुकावट आना, करियर इत्यादि किया कोई बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ पर समस्याओं का अनुभव होना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन मंगल शुभ स्थिति में होते हैं तो ये करियर की दृष्टि से मैंने इसे अच्छा पाया है कई बार, और अच्छा लाभ विशेष रूप से देता है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि मंगल किस स्थिति में है। मंगल यदि खराब स्थिति में है तो अनावश्यक लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचना चाहिए, अनावश्यक खान पीन से बचना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित होता है, विशेष रूप से यदि लग्न में कर्क राशि आ जाए। ठीक है, लग्न में कर्क राशि आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है लग्न पर जाएगी तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें उत्पन्न करती हैं। फिर शुक्र से मंगल यदि छठे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक का एक अलग ही व्यक्तित्व होगा। ठीक है, जातक जो है कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त भी करेगा। अगर देखा जाए तो कानूनी क्षेत्रों के अंदर जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा जातक जो है अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने वाला होगा। जातक का आंतरिक गुण यदि आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि जातक का आंतरिक नेचर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन कई बार जो दिखता है वो शो नहीं हो पाता। हालांकि शुक्र लग्न में होंगे तो जातक के अंदर विनम्रता देंगे, कौशल देंगे। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र से मंगल यदि छठे हों तो लग्न में कौन सी राशि है, लग्न पर कौन से ग्रह प्रभाव दिखा रहे हैं, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि सारे ग्रह अपना अपना प्रभाव देने की चेष्टा करेंगे यदि जो ग्रह भी लग्न को देखेगा, जो ग्रह भी लग्न में बैठा होगा। लेकिन हाँ, शुक्र से मंगल छठे हों तो विशेष रूप से लड़ाई झगड़े से बचना। एक दूसरी बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अनावश्यक रूप से वाद विवाद से बचना है, पिता का सम्मान करना है। इसके अलावा जातक को अपना जीवन इस प्रकार से जीना है कि उसमें तरक्की भी हो, उसमें धर्म भी हो और उसमें संपन्नता भी हो। आइए बात करते हैं शुक्र से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे, अब क्योंकि शुक्र से मंगल छठे थे तो ये षडाष्टक संबंध हुआ था, लेकिन शुक्र से मंगल यदि सप्तम में बैठे हुए हैं तो ये फिर केंद्रीय संबंध हो गए, आमने सामने का दृष्टि संबंध ये माना जाएगा। मित्रों, आप जानते हैं कि कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है, डेली जो रोज़मर्रा का हमारा जिसमें जीवन चलता है, दिनचर्या, उसका भाव है। ये वैवाहिक खुशियाँ कुंडली के सप्तम भाव से देखी जाती हैं। और शुक्र और मंगल जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में कई बार ये वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न करता है। पार्टनरशिप इत्यादि में कोई कार्य करते हैं तो उनके साथ भी मतभेद की स्थिति बने, इस बात की आशंका बनी रहती है। ठीक है, आशंका इसलिए क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है वो देखना होगा, सप्तम भाव पर कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है वह भी देखना होगा। शुक्र मंगल आमने सामने होंगे तो हालांकि जातक का जीवन समृद्धशाली होगा, भौतिक रूप से जातक के जीवन में आगे बढ़ने की उसकी एक आंतरिक इच्छा बनी रहेगी। इसके अलावा शुक्र मंगल जब आमने सामने हो तो विपरीत वर्ग से सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतभेद से गुजरना होगा, पारिवारिक जीवन में उठापटक रह सकती है। शुक्र मंगल जब आमने सामने होंगे तो जातक को अपनी जिद का परित्याग करना होगा। ठीक है, यानी जिद में आकर कोई भी निर्णय नहीं करना है। आइए बात करते हैं शुक्र से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठेंगे, अब क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव आप जानते हैं रिसर्च का भाव है, आप जानते हैं यहाँ पर रहस्य इत्यादि चीज़ों को विचार करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसका पहले से पूर्वानुमान ना हो, इन चीज़ों को विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। शुक्र से मंगल यदि अष्टम भाव में होंगे तो जल्दबाजी करवाएंगे, तो आपको जल्दबाजी से बचना है। ससुराल पक्ष जो है आपका, वहाँ से थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना होगा आपको, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है, यानी विशेष रूप से वैचारिक मतभेद उनके साथ हो सकते हैं।
शुक्र से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर होंगे तो आपको विपरीत से भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता है, अन्यथा व्यर्थ में लक्षण लगना, ठीक है, व्यर्थ की चीज़ों में भटकाव होना ये रह सकता है। शुक्र से मंगल जब 8वें होंगे शुभ स्थिति में हुए तो अचानक लाभ भी देंगे। आप अपने जीवन में अचानक से कोई बड़ी संपत्ति का लाभ हो जाए, अचानक से कोई धन लाभ हो जाए, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। यदि अशुभ स्थिति में हो तो अचानक से धनहानि होना, मानहानि होना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। शुक्र से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर होते हैं, शुभ स्थिति में हुए तो रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में लाभ दे सकते हैं। अशुभ स्थिति में हो तो असाध्य रोग का सामना भी कई बार करना पड़ सकता है। रक्त से संबंधित कार्यों में या फिर रक्त से संबंधित कोई ना कोई समस्या हो सकती है, कारण क्योंकि मंगल इन चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी से बचना है और स्वास्थ्य का भी यहाँ पर भी ध्यान रखना है। हालांकि और कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि आपको बड़ा लालच लग रहा हो, अचानक से कोई बड़ी संपत्ति मिलने की संभावना हो या इस प्रकार के लालच में आपको फंसाया जाए तो वहाँ पर आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से मंगल यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि नवम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो देखिए डिपेंड करेगा कि मंगल किस स्थिति में है। शुक्र से मंगल यदि नवे हों तो जातक को अपने जीवन में, भौतिक जीवन में और धर्म में एक संतुलन बनाकर चलना होगा। यदि शुक्र से मंगल नवे होंगे तो जातक अपने कर्म से अपना भाग्योदय जन्म स्थान से दूर कर पाएगा, बशर्ते कि उसका आचरण शुद्ध हो जिस पर उसे काम करना है। क्योंकि शुक्र से मंगल जब नवे होंगे तो ये एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध हुआ, ठीक है। तो जातक को बैलेंस बनाकर चलना होगा, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ मिल पाएगा। यदि आचरण शुद्ध रखा तो निश्चित रूप से अपने जातक अपने जीवन में अद्भुत प्रगति कर पाएगा। मानसिक शुद्धता जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा जातक जीवन में तरक्की करेगा। शुक्र से मंगल यदि नवे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो धार्मिक जगहों पर जाएं, जो भी आपके धर्म के अनुसार धार्मिक जगह हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आप श्रम दान करें। श्रम दान आप करेंगे तो क्योंकि मंगल श्रम को ही दर्शाते हैं, श्रम दान करेंगे तो आप पाएंगे कि मंगल आपका शुभ प्रभाव देने लगेगा। किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर किसी भी लग्न में मंगल ग्रह यदि नवे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो इस बात को लिख लीजिएगा कि यदि आप धार्मिक स्थानों पर श्रमदान करते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा को दर्शाते हैं, श्रमदान करेंगे तो निश्चित रूप से चाहे भले आप कितने ही बड़े घर के हों, श्रमदान करिए, जो भी आपसे बन जाए। कुछ नहीं बने तो झाड़ू ही लगा दीजिए, आप पाएंगे कि मंगल आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। मंगल अशुभ स्थिति में हुए तो कम से कम उनका नेगेटिव प्रभाव मिलना कम हो जाएगा, आपका जीवन भव्य बनेगा। शुक्र से मंगल यदि नवे भाव के अंदर हो तो जातक औषधि इत्यादि के कार्यों से भी लाभ ले पाएगा। यदि उस क्षेत्र विशेष में आपकी रुचियां हों, उस क्षेत्र विशेष में आपका विषय रहा हो। शुक्र से मंगल यदि नवे भाव के अंदर हो तो किसी भी प्रकार की देवी उपासना करने से भी आपको लाभ होगा। शुक्र से मंगल नवे भाव के अंदर हो तो आप अच्छे आविष्कारक, अच्छे अन्वेषक हो सकते हैं। शुक्र से मंगल यदि नवे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो सरकारी नौकरी इत्यादि से भी आपको लाभ होने की संभावना बन जाएगी। जीवन आप अपना स्वयं बनाएंगे, इस बात को लिख लीजिएगा यदि मंगल ग्रह शुभ स्थिति में हुए, और शुक्र भी नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से मंगल 10वें हों और दसम भाव के स्वामी की स्थिति यदि बलवान हुई तो जातक मेहनती होगा। पिता के सहयोग से, सरकारी वर्ग क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के सहयोग से, राजनीतिक क्षेत्र से जातक लाभ ले पाएगा। जितना विनम्र रहेंगे, जितना लोगों के साथ नम्रता बरतेंगे, लाभ होगा। विपरीत वर्ग से यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है, क्योंकि यदि अधिक निकटता रही तो यही चीज़ें आपकी बदनामी का कारण बनेंगी। यदि मंगल और शुक्र अशुभ प्रभाव में होते हैं तब, मंगल और शुक्र यदि शुभ प्रभाव में होते हैं तो, बल्कि मंगल और शुक्र दोनों शुभ प्रभाव में हुए तो विपरीत वर्ग से आपको लाभ भी होगा। सुख साधन आप अपने जीवन काल में एकत्र कर पाएंगे, इतनी ऊर्जा आपके अंदर होगी। शुक्र से मंगल यदि 10वें होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। अपनी मेहनत के दम पर सुख साधन की चीज़ों में आप आगे बढ़ पाएंगे, यानी उनको आप अपने प्रयत्नों से हासिल कर पाएंगे। शुक्र से मंगल 10वें हों तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने सुख भोगों के पीछे ज़्यादा ना भागें। आप कोशिश करें कि समाज का जितना हित कर सकते हैं, हित करने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि ये मंगल काफ़ी बढ़िया रिजल्ट करेंगे। क्योंकि शुक्र से मंगल 10वें होंगे या दसम भाव की स्थिति यदि शुभ होती है, मजबूत होती है, तो आप यदि आप स्वयं के सुख के पीछे भागेंगे तो उतना अच्छा शायद रिजल्ट ना मिले। लेकिन यदि आप अपने परिवार के लिए, अपने जो भी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं,
उनको करेंगे तो आप पाएंगे कि मंगल काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन यदि आप सुख भोग के पीछे भागे और मंगल पर यदि और या दसम भाव पर दसवें पर खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति में आपने जो प्रयत्न किया है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं या तो रोगों में तब्दील हो या फिर निरर्थक चला जाए। वो इस प्रकार की आशंका फिर बनती है। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से मंगल यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठें। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए, कुंडली का जो एकादश भाव होता है, आप जानते हैं कि ये लाभ भाव है, किसी भी प्रकार का मान पद प्रतिष्ठा का भाव है, ज्येष्ठ भाई बहन का भाव है, ये पुत्र वधू का भाव है, बहू जमाई उनका भाव है ये। तो जो रिश्ते नाते हैं उनके प्रति नम्रता रखें, यानी आपके जो पुत्र वधू हैं, बड़े भाई बहन हैं, इसके अलावा बहू जमाई जो भी हैं आपके, उनके प्रति आप नम्र व्यवहार रखें। ठीक है, आप पाएंगे कि वह आपके लिए सहयोगी होंगे। जितनी उग्रता करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में उनके साथ रिश्ते खराब होंगे। शुक्र से मंगल 11वें हो तो निश्चित रूप से जातक जो है व्यापारिक क्षेत्र में यदि है तो वहाँ से लाभ अर्जित कर पाएगा, क्योंकि मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल योग कारक हुए और मित्र दृष्टि यदि इनकी पड़ रही है इन भावों के ऊपर, जिस भाव को ये देख रहे हैं मंगल, तो धन भाव पर मान लीजिए मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो जातक अपने धन धान्य को बढ़ा पाएगा, परिवार कुटुंब की विरासत को बढ़ा पाएगा, यानी पहले से जितना है उससे कई गुना आगे कर पाएगा। हालांकि कितने गुना आगे कर पाएगा ये डिपेंड करेगा कि धनेश और धन भाव की स्थिति क्या है, ये भी देखना होगा। धनेश धन भाव मजबूत हुए, लाभेश लाभ भाव मजबूत हुए तो मंगल आपके लिए सार्थक होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, अपने समाज में आपका जो भी स्तर है उससे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा आपका जो भी फ्रेंड सर्कल इत्यादि है उससे आपको लाभ हो पाएगा। आप अपने शत्रुओं पर हावी हो पाएंगे, यानी शुभ स्थिति इसे कहा जाएगा। मंगल शुक्र से एकादश भाव के अंदर हो तो पंचम भाव पर भी, क्योंकि मंगल की दृष्टि होगी, और यदि अन्य भावों के अंदर है तो पंचम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है वो जरूर देख लीजिएगा। और यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में विपरीत वर्ष से अनावश्यक रूप से आप आकर्षण, अनावश्यक रूप से व्यर्थ के लगाव से बचना होगा। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर बैठते हैं और मंगल शुभ स्थिति में यदि होते हैं तो आप परोपकार के माध्यम से अस्पताल में या कहीं पर भी जहां पर गरीब लोग निवास करते हैं या कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपके द्वारा कोई पुण्य हो सके, किसी भी रूप में लोगों की मदद हो सके, वह करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये मंगल अच्छा प्रभाव यहाँ पर देंगे। इसके अलावा शुक्र से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर हैं तो विदेश में, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर संपत्ति इत्यादि आप एकत्र कर पाएंगे। शुभ स्थिति की यहाँ पर चर्चा हो रही है, अशुभ स्थिति की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। शुक्र से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर हुए तो जातक अच्छे कार्यों के माध्यम से ही जीवन में आगे बढ़ पाएगा। शुक्र से मंगल 12वें हुए लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हो गए तो आपको अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करना होगा, अनावश्यक भोग इत्यादि चीज़ों पर नियंत्रण करना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित होगा और यही दुर्गति का कई बार कारण बनता है। शुक्र से मंगल 12वें हों या फिर 12वें भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि अपने आपका जो घरेलू जीवन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आपको चाहिए कि अनावश्यक रूप से अपने आप को भटकाने से बचना चाहिए। अब आप स्वयं समझदार हैं तो आप पाएंगे यदि आप इन चीज़ों से बचते हैं तो निश्चित रूप से जो है मंगल आपको यहाँ पर अच्छे प्रभाव देंगे। देखिए, मंगल 12वें भाव में चले गए तो ये हमेशा बुरा बिल्कुल नहीं होता, डिपेंड करेगा कि मंगल किस राशि में है और व्यक्ति का आचरण क्या है। यदि आप अच्छी चीज़ों के अंदर मंगल की इस एनर्जी को खर्च करेंगे तो ये मंगल निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर आप तरक्की भी कर पाएंगे, व्यापार भी कर पाएंगे, नौकरी भी कर पाएंगे। अब मंगल क्योंकि 12वां भाव है शयन भाव, ठीक है, 12वां भाव शयन भाव के अलावा है, 12वां भाव है अनावश्यक खर्चों का भाव, 12वां भाव है कई बार भटकाव को भी दर्शाता है। तो 12वें भाव से संबंधित यदि शुभ फलों को यदि आप पकड़ेंगे तो लाभ ले पाएंगे, शुभ कार्यों को करेंगे तो आपको ये मंगल तरक्की देगा, यदि अशुभ कार्यों को करेंगे तो समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को गिराएगा। तो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं। अब वीडियो का मूल मकसद यही है कि शुभ और अशुभ को जानकर शुभ प्रभावों की तरफ यानी शुभ कार्यों की तरफ आप आगे बढ़ें तो ताकि इसका लाभ ले पाएं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।